Hello student, welcome to another session of biology for class 10th, chapter 16, Management of Natural Resources, part 3. In last video, we studied about forest. Now in this video, we will study about local people's participation in conservation of forest. यानी local people किस तरह जंगल को बचाने में मदद कर सकते हैं। हमारे पास इसके 3 एग्जाम्पल हैं और आज के सेशन में हम इन 3 एग्जाम्पल को ही डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल है बिश्नोई कम्युनिटी का, और जिस पेड़ की उन्होंने रक्षा करी उसका नाम है खेजरी ट्री। अब बिश्नोई कम्युनिटी जो होती है ये जोधपुर के खेजराली गांव में की कम्युनिटी है। ईयर है हमारा 1731। प्लेस है खिजरेली विलेज जोधपुर। यहां पर क्या हुआ, जो राजा था जोधपुर का उसने ऑर्डर दिया कि उसके महल के लिए उसको लकड़ियां चाहिए। राजा के सैनिक लकड़ियां लेने आसपास गए, क्योंकि जोधपुर जो है वो राजस्थान में होता है और राजस्थान में जो है वो पेड़ों की बहुत कमी है। वहां पर खेजराली गांव में बहुत सारे खेजरी पेड़ थे। तो इससे क्या हुआ कि ना है वहां के जो सैनिक थे उन्होंने इन पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। अब जैसे ही पेड़ों के कटने की खबर पता चली तो वहां पर जो है अमृता देवी बिश्नोई वहां पर रहती थी। ये इसकी 3 लड़कियां और 360 और लोग वो पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए। राजा के सैनिकों ने उन सभी को मार दिया। तो इन सब ने सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दी। तो आज हमारी सरकार अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड देती है उन लोगों को जो एनवायरनमेंट को या पेड़ों को बचाने के लिए कोई काम करते हैं। उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो देखो इस मूवमेंट को भी ये एक सफल मूवमेंट था। अगला मूवमेंट जो हुआ वो था चिपको मूवमेंट। ये हमारे उत्तराखंड का मूवमेंट है। इसमें जो ईयर है वो 1970 है और जो गांव का नाम है वो है रिनी, गढ़वाल का गांव है। Here people did not want to cut down forest। यहाँ पर भी लोग पेड़ों को काटना नहीं चाहते, क्योंकि पहाड़ों में अगर पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा जिससे लैंडस्लाइड हो सकती है। तो यहाँ कोई भी आदमी पेड़ों को कटने नहीं देना चाहता था। एक दिन क्या हुआ, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर आया और आने का समय उसका था दिन का। दिन में सारे के सारे जो आदमी हैं, मैन फॉल्क हैं, वो तो सारे के सारे अपने काम से घर से बाहर थे। तो घर में सिर्फ औरतें थी और बच्चे थे। तो जब कॉन्ट्रैक्टर पेड़ों को काटने आया तो गांव की सारी औरतें अपने बच्चों के साथ निकली और एक एक पेड़ के तने को उन्होंने पकड़ लिया और पेड़ों को काटने नहीं दिया। थक हार कर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर चला गया। अब ये बात आग की तरह फैल गई कि ऐसे करके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया। तो ये मूवमेंट बहुत तेजी से और मतलब जगह भी बहुत तेजी के साथ फैला ये मूवमेंट, और इस मूवमेंट ने भी पेड़ों को या जंगलों को बचाने में बहुत मदद करी। अब हमारे पास आता है थर्ड और आखिरी, जो हमारा इस सेशन का आखिरी मूवमेंट है, जिसमें लोकल पीपल की मदद से एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने साल के पेड़ जिनकी हालत ठीक नहीं थी उनको सरवाइव कराया, उनको जिंदा करवाया। तो ये घटना देखो, ये घटना वेस्ट बंगाल की है। ईयर है 1972। जगह है प्लेस अरावली फॉरेस्ट रेंज, वेस्ट मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। और जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसका नाम क्या था, A.K. बनर्जी। A.K. बनर्जी जो था वो क्योंकि फॉरेस्ट का ऑफिसर था, उसका जो फॉरेस्ट था
वहां पर साल के जंगल थे, साल के पेड़ लगे थे जो बहुत बुरी हालत में थे। तो उसने क्या किया, लोकल पीपल को ऑफर दिया कि वो सिल्वी कल्चर में उनकी मदद करें। सिल्वी कल्चर हमने तुम्हें बता ही दिया था कि पेड़ों को अधिक से अधिक लगवाने को हम सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो सिल्वी कल्चर के थ्रू उन्होंने पेड़ को लगाने में लोकल पीपल की मदद मांगी। इसके बदले में उसने कहा कि तुम सिल्वी कल्चर में पार्टिसिपेशन करो, और इसके बदले में जब तुम पेड़ लगाने जाओगे तो रास्ते में जितने भी फायरवुड है वो तुम कलेक्ट करके ला सकते हो वहां से, और जंगल में अपने गाय भैंसों के लिए जो चारा है वो भी वहां से निकाल के ला सकते हो, जंगल से चारा भी लेके आ सकते हो। पेड़ तो लगाओगे। और ये सब तुम्हें वैसे फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कम कीमत पर, जो बाजार में कीमत है उससे कई गुना कम कीमत पर तुम्हें मिलेगा, और शायद पैसा भी दिया होगा उसने। ठीक है, तो उसने ये कहा, ये काम करा, लोकल पीपल उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। अब इसका परिणाम क्या हुआ, वहां पर 1272 हेक्टेयर के साल के जंगल थे, और 1272 हेक्टेयर के साल के जंगलों को इन लोकल पीपल ने पूरे एरिया में इन्होंने पेड़ लगा दिए। और वो पेड़ लगाना से पेड़ नहीं बढ़ते, पेड़ की रोज देखभाल भी करनी पड़ती है, उसमें पानी भी डालना पड़ता है, उसको खाद भी देनी पड़ती है, तब जाके पेड़ बड़े होते हैं। तो उनकी मदद से पेड़ लगाए, उनमें पानी वानी डलवाया, और इसके कारण क्या हुआ कि वो 1272 हेक्टेयर के जो जंगल थे वो 10 साल के बाद, यानी ये घटना कितने की थी, 1972 की थी, और 10 साल के बाद, 11 साल के बाद 1983 में वो साल के पेड़ इतने बड़े हो गए, और उनकी कीमत उस समय हो गई 12.5 करोड़। तो ये सब हुआ किसकी मदद से, लोकल पीपल की मदद से हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन से भी हम जंगलों को सुरक्षित बना सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।